श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, जिससे युद्ध जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को हम भी अपने जीवन में शामिल करके अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकते हैं और इन गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर सफल जीवन की कामना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे उपदेश हैं। भगवत गीता का पहला उपदेश है जीवन की समस्याओं का डट कर सामना करना। जिस प्रकार अर्जुन महानायक होने के पश्चात भी अपनी समस्याओं से भयभीत हो रहे थे, वे अपने परिजनों को मारने के डर से अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी समस्याओं से लड़े बिना उससे हताश व निराश हो जाते हैं। उस समस्या से दूर जाने का प्रयास करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो अपने मार्ग में आई सभी रुकावटों से लड़ना बहुत जरूरी है, न कि उससे भागना। भगवत गीता की दूसरी सीख से हमें वासना, डिजायर, गुस्सा और लालच को कैसे कम किया जाए, कैसे इनसे दूर रहा जाए और कैसे ये तीनों नर्क के रास्ते हैं, यह बताया गया है। जैसे वासना, डिजायर पूरी करने के लिए किसी चीज की कामना का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब वो कामना खुद तक ही सीमित हो जाए, जब वो इच्छा हमारे तक ही रहे और हम अपना लाभ के लिए हमें ये फर्क ना पड़े कि उसे दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कामना स्वयं कभी न कभी हमें कष्ट अवश्य देती है। हमें अपने कामनाओं में इतना नहीं खो जाना होता कि हम अपने सुखों के लिए दूसरे के सुखों का भी ध्यान न रखें। फिर आता है क्रोध। आप ये सभी तो जानते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना मुसीबत में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब आप अपनी सफाई में कितने ही तर्क क्यों न दे, वह व्यर्थ है, जिस कारण व्यक्ति का पतन होता है और व्यक्ति दुर्बल होता है। जो व्यक्ति डरा होता है वह क्रोध कर अपनी आवाज दूसरे से तेज कर उसे भी डराने का प्रयास करता है। ऐसा कर वह अपने डर को ना चाहते हुए भी दिखा देता है। तो इसलिए किसी भी समय क्रोध करने से आपको ही हानि होगी, यह बात समझना अति आवश्यक है, जो कि गीता में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर आता है लालच। लालच बुरी बला है, ये तो हम सभी ने सुना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लालच के कारण आपका मन मस्तिष्क सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता और गलत मार्ग का अनुसरण करता है, उसी पर चलता रहता है और सीधा नर्क के रास्ते पर चलकर अपने भविष्य में दुख का भोगी होता है। इसी कारण डिजायर, हमारी कामनाएं, क्रोध और लालच को भगवत गीता में नर्क के रास्ते बताए गए हैं। भगवत गीता का तीसरा उपदेश हमें सिखाता है कि फल की इच्छा को त्यागना। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक छात्र को ही देख ले, वह पढ़ने से ज्यादा तो इस बात की चिंता करता है कि रिजल्ट कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा रखता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी कर्म करें वह भगवान को सौंप दे और यह मान ले कि जो भी काम वह कर रहे हैं वह हम नहीं, भगवान हमसे करा रहे हैं। भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मन पर नियंत्रण करने को अति आवश्यक बताया है, क्योंकि हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो हमारा मन विचलित हो जाता है, जो कि हमारे लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। भगवत गीता की पांचवी सीख हमें सिखाती है कि जिस प्रकार मनुष्य पैदा होते ही खाली हाथ आता है, ठीक मरते वक्त भी वह खाली हाथ ही जाता है। कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। जैसे यह शरीर की आत्मा आज हमारे शरीर में वास करती है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा कल नया शरीर धारण करेगी। धरती पर न आप अमर है और न ही कोई और, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही बदलाव होता है। फिर ऐसा क्या है जो हमारे मरने के बाद भी रहेगा? वो है इंसानियत। एक अच्छा इंसान जो सभी के सुखों का कारण बने, और अच्छा इंसान होना आपके कर्मों पर आधारित है और यही कर्म आपको मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसलिए सफल होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, जिस कार्य को करने से किसी को दुख ना हो, जो आपके लिए भी लाभकारी हो और दूसरों के लिए भी। भगवत गीता की छठी सीख
हमें सिखाती है कि अपने पर पूर्ण आत्मविश्वास कैसे रखा जाए। अपने पर पूर्ण आत्मविश्वास का होना, यदि आज आप अपने लक्ष्य को चुन लेते हैं और अपने पर पूर्ण आत्मविश्वास रखते हैं तो अवश्य ही आप सफल होंगे, क्योंकि अपने लक्ष्य को चुनने के पश्चात उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम तो सभी करते हैं, परंतु कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। जो लोग सफल होते हैं उनका कारण यह होता है कि वे लोग अपने लक्ष्य को चुनने के पश्चात अपने पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो लक्ष्य तो चुन लेते हैं परंतु उसमें असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अंदर से घबराते हैं, उनको अपने आप पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, जिस कारण से वह असफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आपको भी सफल होना है तो भगवत गीता की सीख के अनुसार आपको भी अपने पर पूर्ण विश्वास रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको आपके लक्ष्य को पाने में कठिनाई नहीं होगी। भगवत गीता की 7वीं सीख हमें सिखाती है कि भगवत गीता से मिलने वाली इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। वे ही व्यक्ति सुखी है और दुखी वही है जिसका मन अशांत है, जो अपने मन की सुने। एक साथ बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जो व्यक्ति एक साथ बहुत सारी इच्छाओं को रखता है और जब वह इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध पैदा होने लगता है। इसी कारण हमारे मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं को पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को बांध कर रखते हैं। भगवत गीता की 8वीं सीख हमें बताती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वह किसी कारण से ही होता है। जैसे कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई धार्मिक था, जो कि पूजा पाठ ही करता, भगवान का नाम जपता, और दूसरा बिल्कुल आवारा, जो सिर्फ पार्टी ही करता, पैसे उड़ाता। एक दिन बड़ा भाई जो धार्मिक था, उसके पैर में कील गड़ गई और बहुत सारा खून निकलने लगा, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। और दूसरे भाई को सोने के सिक्कों की पोटली मिली, जिससे वह बहुत खुश था। जब वह घर लौटा तो वह बोला, देखा भैया, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। फिर बड़ा भाई बहुत दुखी हुआ यह सुनकर कि मैं तो 24 घंटे पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी फल मेरे छोटे भाई को मिला जो कि पार्टी करता है, जो कि गलत संगत में है। फिर वे लोग एक प्रसिद्ध बाबा के यहाँ गए, जो कि बहुत ही जाने माने तपस्वी कहे जाते हैं। अपनी कुंडलियां उन्होंने दिखाई और सारी बात बताई। तब बाबा बड़े भाई से बोले कि तुम्हारी तो मृत्यु तय थी, परंतु तुम्हें सिर्फ एक कील ही लगी, और दूसरा भाई जो आवारा था उसे राजयोग था, सिर्फ सोने की कुछ मोहरें मिली। अपने अपने कर्मों से उन्हें अपना अपना फल ही मिला। इसी कारण इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ कारण अवश्य होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवत गीता की 9वीं सीख हमें सिखाती है कि कोई भी काम अच्छा हो या बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा क्या है, आखिर आपके इंटेंशन क्या है उस काम को करने के लिए। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या फिर उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का उससे भला हो जाए? काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे महाभारत का युद्ध पांडव भी कर रहे थे और कौरव भी, परंतु दोनों के युद्ध करने के पीछे कारण अलग अलग थे। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। काम एक होने के बाद भी, समान बल होने के बाद भी पांडव जीत गए और कौरव हार गए। कारण एक ही था, इंटेंशन। एक सही के लिए लड़ रहा था और दूसरा गलत के लिए। इसलिए किसी भी काम को करने के पीछे आपका इंटेंशन कैसा है यह महत्वपूर्ण होता है, और तभी आपकी जीत होती है। तो दोस्तों, इन सभी सीखों को आप अपने जीवन में शामिल कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं और अपने को मोक्ष के रास्ते पर चलने को तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।